नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। हमारे वीडियोस और पोस्टें काफ़ी दिनों से फेसबुक पर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, शेयर भी किया, सुझाव भी दिया। मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। बहुत पहले एक सज्जन ने कमेंट किया था और 2-3 लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बताया कि 10 की पावर -24 के बाद किसी डाइल्यूशन में औषधीय कण नहीं रहते, अर्थात इसके बाद दवा काम नहीं करती। लेकिन ये उनका ख्याल गलत है। 10 की पावर -24 के बाद में जो गूगल पर डायग्राम पड़े हुए हैं उनमें आगे लिखा नहीं गया। उसके आगे अभी सरकार ने संस्तुति नहीं दी, इसलिए उसमें नहीं है। उन लोगों ने समझ लिया कि उसके बाद में दवाई ही नहीं है। देखिए, यहाँ एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो गिनतियाँ होती हैं, जो हम लोग लिखते हैं, ये ऐसे नहीं है किसी ने कह दिया ये 4 है, ये 4 है, ये सेंटीसीमल है, ये डेसिमल है, ये नैनो है। ऐसे ही नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो समितियां बनी हैं उनमें इसको माना जाता है। जो मानक समितियां हैं वो इसको मान्यता देती हैं। उसके बाद में इन्हें लिखा जाता है। आप हमारी बात को विज्ञान शब्दावली में देख सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो शब्द रखे जाते हैं वो विज्ञान शब्दावली से ही लिए जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि लोग कह रहे थे 10 की पावर -24 के बाद में डाइल्यूशन में औषधीय कण नहीं होते, इसलिए औषधि इसके बाद काम नहीं करती। देखिए, 10 के पावर -24 के बाद में औषधियाँ काम करती हैं। मैंने इस पे एक फेसबुक पर पोस्ट भी लिखी है। मैंने तो ये देखा है 10 के पावर -400 तक, 300 तक औषधियाँ बखूबी काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। आप 30 नंबर की होम्योपैथिक में मेडिसिन देखिए, काम करती है या नहीं करती। आप 200 नंबर में होम्योपैथिक की मेडिसिन देखिए, काम करती है या नहीं करती। तो ये कैसे कह सकते हो -10 के पावर -24 के बाद में औषधियाँ काम नहीं करती। ये तो उन लोगों की बात है जिनका डाइल्यूशन से दूर दूर तक नाता नहीं है, डाइल्यूशन के विषय में कुछ जानते ही नहीं है, केवल सुना है। न उन्हें डाइल्यूशन बनाना आता है, और अगर आता है तो डाइल्यूशन की गिनती करना नहीं आता। 10 के पावर -24 वो समझते होंगे कोई बहुत बड़ी चीज है। दशमलव के बाद में 0 लगाते चाहिए, और जब 24 की गिनती आए 22 0 लगाइए और 24 लिख दीजिए।
ये होती है 10 के पावर -24। ये कोई बहुत बड़ा डायल्यूशन नहीं हुआ, ये 10वां 12वां डायल्यूशन हुआ। हमारे यहाँ तो डी स्केल के 100 नंबर के डायल्यूशन की डिमांड होती है। और मैं तो कहता हूँ कि D20 यदि सिम्टम मिल जाता है तो विदिन 2 मिनट के अंदर डिजीज में राहत मिल जाती है। एक बार एक महिला हमारे यहाँ आई, वो परेशान थी, नाक बह रही थी, सर में भारी पानी था, छींकें आ रही थी। तो उसने ये हमें बताया, मैंने शीशी उठाई उसके मुंह में डाल दिया। 2 मिनट बाद वो कहने लगी कि कुछ आराम तो हो गया। उसके पति ने कहा, इतनी जल्दी आराम हो गया? कहना हाँ आराम तो हो गया, वो जो भारी भारी से सब लग रहा था, सब अंदर दबा दबा सा लग रहा था, वो सब ठीक हो गया। तो ये लोगों का कहना कि 10 के पावर -24 के बाद में दवाइयाँ काम नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें बहुत सारे लोग भ्रम में पड़े हुए हैं और इसी डर से, इसी भ्रम से वे डाइल्यूशन थ्योरी का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि मैं डाइल्यूशन के चक्कर में लोगों को गोल गोल घुमाता हूँ। अरे मैं नहीं घुमाता हूँ डाइल्यूशन के चक्कर में आपको गोल गोल, आप स्वयं गोल गोल घूम रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। जिस दिन आपको रास्ता मिल जाएगा उस दिन आप गोल गोल घूमना छोड़ देंगे। जिन लोगों ने मेरी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है, अब वो सारी दवाइयों को हटा करके मेरी दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक महाराष्ट्र के डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ 6 कंपनियों की दवाइयाँ थीं। जब मेरे यहाँ से दवाएं मंगाई, पहले उन्होंने थोड़ी दवाइयाँ मंगाई, उनके रिजल्ट देखे, बाद में उन्होंने और से दवाइयाँ मंगाई और कहने लगे कि मैं सारी दवाइयाँ आप लोगों को दे दूँगा, आपकी दवाइयाँ रखूँगा। फेस टू फेस वे मुझे नहीं जानते, फेस टू फेस मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। केवल मेरी दवाइयों के रिजल्ट देख करके उन्होंने ये फैसला ले लिया। हाँ, जिन्होंने बहुत कम दवाइयों का इस्तेमाल किया और जिनकी डायग्नोसिस ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वे लोग प्रैक्टिस में कच्चे हैं। बहुत सारे एलोपैथ के लोग हैं जो हमारी दवाइयों को ले लेते हैं और वो एलोपैथी के हिसाब से उन दवाइयों को देना शुरू करते हैं, तो फिर उन्हें रिजल्ट मिलते तो हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं मिल पाते। एक जो इलेक्ट्रो का ES का प्रैक्टिशनर है, उसकी प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है। होम्योपैथ का जो प्रैक्टिशनर है, उसके प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है। हर पैथी की प्रैक्टिस का एक तरीका है। आप जब उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा कि लोगों ने भ्रम में डाल रखा है कि यदि आप अल्कोहल में प्रैक्टिस करेंगे, अल्कोहल से प्रैक्टिस करेंगे, यानी दवाएं अल्कोहल में होंगी तो रिजल्ट को दूसरा देंगी, डिस्टिल वाटर में होंगी तो रिजल्ट दूसरा देंगी। ये भी भ्रम की बात है। ये व्हीकल हैं, व्हीकल का
अपना कोई मेडिसिनल गुण नहीं होता, मेडिकल प्रॉपर्टी उसमें नहीं होती है। यदि होती है तो उसे नगण्य माना जाता है। आप चाहे व्हीकल के रूप में डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करें, चाहे व्हीकल के रूप में आरएस का इस्तेमाल करें, चाहे व्हीकल के रूप में ग्लोबुल का इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिसिन सेम काम करती है। बस आपको देखना ये है कि पेशेंट के हिसाब से मुझे कितनी मेडिसिन देनी है, कितने अंतराल पर देनी है और कैसे खानी है। यहाँ एक बात और समझा देना चाहता हूँ, जब पेशेंट ज़्यादा गंभीर होता है, ज़्यादा उसको परेशानी होती है, तो कोई भी पोटेंसी हो वो जल्दी जल्दी दी जाए। जब उसकी प्रॉब्लम कम हो जाए तब उसकी डोज का जो अंतराल है उसको बढ़ा देना चाहिए। पहले 2-2 घंटे पर, 1-1 घंटे पर, आधे घंटे पर दे सकते हो, पोटेंसी कोई भी हो। उसके बाद में 3-3 घंटे पर, 4-4 घंटे पर दे सकते हो, पोटेंसी वही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हमें पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, जिससे वो परेशान है, उसको ठीक करना चाहिए। बहुत सारे लोग डोजोलॉजी में परेशान रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ऊंचे डाइल्यूशन नहीं देना चाहिए। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको भी बहुत ऊंचा डाइल्यूशन नहीं देना चाहिए। हाँ, यदि छोटे डाइल्यूशनों से काम नहीं चल रहा हो तब मजबूरी है, देना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर हमारी दवाएं कोएगुलेशन मेथड से तैयार हैं, वे दवाएं एग्रीवेट नहीं करती हैं। ये प्रॉब्लम एग्रीवेशन वाली ये होम्योपैथ में होती है। जो होम्योपैथिक ढंग से दवाइयाँ मिला करके, होम्योपैथिक दवाइयों को मिला करके इलेक्ट्रो की दवाइयाँ बनाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आती है। हमारे यहाँ किसी भी शीशी को उठा करके आप पी सकते हो, पूरी पी डालिए, कोई कहीं कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों के सामने मैंने एक छोटी सी बात रखी है। जिन लोगों को दवाओं के ऑर्डर करने हैं, वैसे तो मेरे पास भीड़ रहती है, लेकिन मैं एक सूचना देना चाहता हूं, अभी आप जल्दी दवाएं मंगा लें, क्योंकि संभवतः पूरे नवंबर भर या लगभग 20 दिन तक नवंबर में मैं आपको दवाएं नहीं भेज पाऊंगा, क्योंकि संभवतः मेरी एक आंख का ऑपरेशन होना है। अब ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि मुझे कितने दिन के लिए एहतियात बरतना होगा, ये तो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल एहतियात तो बरतना ही पड़ेगा, और उस पीरियड में आपको दवाएं नहीं मिल पाएंगी। इसलिए जितने पेंडिंग ऑर्डर हैं और जिन लोगों को लेना है, वो बिना सोचे विचारे अभी अक्टूबर में ही दवाई मंगा लें तो ज़्यादा ठीक होगा। हम आपके पैसा भेजने के 8 दिन के बाद ही दवाएं भेज पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा